हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं दो ऐसे खजूरों को जिनमें से एक मंदबुद्धि है और दूसरा उसका भी बाप है। और ये दोनों मिलकर क्या क्या कांड करेंगे वो हम देखेंगे आगे इस वीडियो में। हॉली मूवीज हिंदी प्रेजेंटिंग डम्ब एंड डम्बर 2। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक मेंटल हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हैरी नाम का ये आदमी अपने जिगरी दोस्त लॉयड से मिलने आता है, जो कि एक मेंटल पेशेंट है, और उसे मूली के पराठे देकर गैस छोड़ने को कहता है। और फिर उसकी पेशाब की थैली चेंज करते हुए कहता है कि उसे एक बीमारी हो गई है और शायद वो जल्दी ही मर जाएगा। ये सुनकर लॉयड बोलने लगता है और कहता है कि उसे कोई मेंटल हेल्थ इश्यू है ही नहीं, ना ही था, बल्कि वो तो 20 साल से हैरी का फुद्दू काट रहा था। ये सुनकर हैरी को झटका लगता है और वो कहता है कि अरे भाई यार, तुझे तो ऑस्कर मिलना चाहिए, क्या एक्टिंग करी है। इसके बाद हैरी लॉयड को साफ सुथरा बनाकर अपने घर ले जाता है। लेकिन घर जाने से पहले रास्ते में हैरी उससे पूछता है कि तेरा ये संन्यास 10 साल में भी तो खत्म हो सकता था। इस पर लॉयड कहता है कि हाँ हो सकता था, लेकिन 20 साल से तो कम ही होता। तो अब रास्ते में इन्हें एक लड़का मिलता है जो कि अंधा है, जिसके पास बहुत सारे तोते हैं। तो लॉयड उन तोतों को अपनी मीठी सुपारी खिलाने लगता है। इस पर वो लड़का बोलता है कि ऐसा मत करो, ये मर जाएंगे। उसके बाद दोनों घर चले जाते हैं, जहाँ पर हैरी सबसे पहले लॉयड को अपने पालतू बिल्ली गोटिया से मिलवाता है। जब लॉयड ये पूछता है ये कैसा नाम है, तो हैरी उसकी पूंछ उठाकर दिखाता है कि मैंने इसके गोटों पर ही इसका नाम रख दिया। चलो कोई बात नहीं। लॉयड उससे पूछता है कि चल हैरी, ये तो बता तेरी बीमारी क्या है। हैरी कहता है कि यार मेरी दोनों किडनियां खराब हो गई है। जिस पर लॉयड कहता है कि अरे भाई, इस पर तो तुझे पार्टी देनी पड़ेगी। पर हैरी बोलता है कि नहीं यार, मजाक में मत ले, क्योंकि किडनी मिलना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि मुझे कोई ऐसा ही बंदा किडनी दे सकता है जो मेरी फैमिली से हो। ये सुनकर लॉयड को दुख होता है कि वो अपने दोस्त को किडनी नहीं दे सकता। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो हैरी के पेरेंट्स के पास जाकर उनसे किडनी मांगेंगे। तो दोनों एक ही साइकिल पर फकाफक करते हुए जाने लगते हैं। जहाँ घर पहुंचने पर जब दोनों उनसे किडनी मांगते हैं, तो हैरी के पापा बोलते हैं कि बेटा, तुम्हें ये तो पता ही होगा कि हमने तुम्हें गोद लिया था, इसलिए हम तुम्हें किडनी नहीं दे सकते। ये सुनकर हैरी उदास हो जाता है, लेकिन लॉयड उसे अभी भी मजाक सूझ रहा था। और अब फाइनली दोनों वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी हैरी के पापा उसे उसके नाम से आए खत का डिब्बा उसे दे देते हैं। जब हैरी लेटर्स को देखता है तो एक लेटर में लिखा था कि उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, लेकिन अफसोस 20 साल पहले। लेकिन जब दूसरा लेटर देखता है, जो कि एक फ्रेडा फेल्चर नाम की लड़की ने लिखा था कि वो प्रेग्नेंट है और उसे पैसों की जरूरत है, ये भी 20 साल पुराना था। तो अब इन दोनों की शातिर खोपड़ी में वही आइडिया आता है जो अभी आपके में आ रहा है कि अब वो हैरी के बेटे से किडनी लेंगे। लेकिन उन्हें फ्रेडा का एड्रेस नहीं मालूम था। तो वो दोनों अब फ्रेडा के बॉयफ्रेंड पीटर के घर जाते हैं फ्रेडा का पता पूछने। लेकिन पीटर का बाप बताता है कि वो 20 साल पहले पुराने मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मर गया। लेकिन तभी लॉयड बताता है कि उसी ने पीटर को बिना ब्रेक वाली मोटरसाइकिल बेची थी। सुनकर पीटर का डैड दरवाजा बंद कर देता है। तभी घर से बाहर आते टाइम हैरी को याद आता है कि फ्रेडा उसी कब्रिस्तान में काम करती है जिसमें पीटर को दफनाया गया है। और फिर दोनों पहुंच जाते हैं वहां पर। लेकिन सीधे मुंह तो कभी लॉयड का बाप नहीं चला, तो ये कैसा चलेगा। इसलिए ये हैरी को झाड़ियों में धक्का देकर बोलता है जंगल में मंगल। चलो छोड़ो। अब दोनों वहां खड़ी एक लेडी से फ्रेडा का पता पूछते हैं। लड़की कहती है कि मैं ही फ्रेडा फेल्चर हूँ। ये सुनकर दोनों हंसने लगते हैं और उसके मोटापे का मजाक बनाकर कहते हैं कि फ्रेडा तो पतली कमर वाली थी, लेकिन तुम तो कमरा हो। इस पर फ्रेडा कहती है कि वो ही फ्रेडा है। तो दोनों 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए उसकी कमर पर बनी स्माइली दिखाने को बोलते हैं। लेकिन स्माइली की स्माइल अब नीचे झुक चुकी थी। चलो कोई ना, लेकिन दोनों मान जाते हैं। और अब फ्रेडा उन्हें बताती है कि उसे एक बेटी हुई थी जिसे उसने गोद दे दिया। ये सुनकर दोनों को लगता है कि गई किडनी हाथ से। लेकिन फिर फ्रेडा उन्हें अपनी बेटी पेनी की फोटो लाकर दिखाती है, जिसे देखकर हरामी लॉयड के मुंह से लार टपकने लगती है। और लॉयड कहता है कि हम पेनी से मिलने जरूर जाएंगे। तभी फ्रेडा बताती है कि मैंने उसे लेटर भेजा तो था, लेकिन उसने मिलने से मना कर दिया। तो अब दोनों सर फिरे फ्रेडा की गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं पेनी से मिलने। रास्ते में हैरी उस बच्ची का बचपन मिस करता है और कहता है कि इस बच्ची की जगह मुझे तेरे डायपर बदलने पड़े। तभी हैरी पेनी के साथ उसका बचपन इमेजिन करने लगता है कि वो कैसे उसे अपनी तरह स्टंट करवाता, कैसे उसका पहला दांत तोड़ता,
और कैसे उसका पहला पीरियड आने पर उसे भाई ये क्या कर रहा है, मतलब ये तो सच में मेंटल है भाई। तभी लॉयड उसका सपना तोड़ देता है और अब दोनों रात में एक होटल में रुकते हैं जहाँ पर हैरी लॉयड से गोटिया के बारे में पूछता है। तो लॉयड कहता है कि वो उसके नाश्ते पानी का इंतजाम करके आया है। और उधर हम देखते हैं कि गोटिया ने सारे तोतों के गोटे बिखेर दिए हैं, मतलब उनका राम नाम सत्य कर दिया है। अब सीन शिफ्ट होता है पेनी के घर पर। उससे पहले बता दूं कि पेनी को एक महान साइंटिस्ट पिंचलो ने गोद लिया था। और अब हम देखते हैं कि इनके घर में एक नौकर ट्रेविस है जिसका साइंटिस्ट की पत्नी के साथ